नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 85 मामले आए, जिसमें से 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 77 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 51, पुलिस के 16, विकास के 5, स्वास्थ्य के 2, शिक्षा के 1, समाज कल्याण के 1 एवं अन्य के 9 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने किसानों को सरसों मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सगड़ी, CO सगड़ी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज यहाँ तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सगड़ी में हम SSP साहब यहाँ पर आए हैं, CDO साहब इत्यादि। तो यहाँ जो कुछ शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं वो 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 शिकायतों का निस्तारण मौके पे ही हो गया है। बाकी शेष जो 77 शिकायतें हैं उनके संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह में इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेंगे। किन विभागों का ज़्यादा सबसे अधिक जो शिकायतें आई हैं वो राजस्व विभाग की हैं, भूमि से संबंधित है, चाहे वो सार्वजनिक प्रकार की जो भूमि है, चक्रोड, नाली इत्यादि, उसको मौके से खाली कराने के संबंध में हो। उसके अतिरिक्त हमारी पुलिस विभाग और विकास विभाग की नेक्स्ट जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की सीक्वेंस में बताए तो उनकी एप्लीकेशंस हैं। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिस प्रकार की भी शिकायतें हैं, चाहे पैमाइश से संबंधित शिकायतें हैं, अवैध कब्जा हटाने से संबंधित शिकायतें हैं, पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं, कुछ आवास पेंशन इत्यादि की शिकायतें हैं, उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण 1 सप्ताह में करके और अपनी रिपोर्ट जरूर पेश करेंगे। सर, अभी एक विकलांग महिला है, उसको क्या उनके द्वारा यहाँ पर आसरा योजना के अंतर्गत जो आवास दिए जाने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, तो डूडा विभाग को निर्देशित किया गया है और SDM साहब को भी निर्देशित किया गया है कि वो जानकारी ले लेंगे जो आवास आवंटन कितने अभी बाकी हैं और उसके महिला की पात्रता के संबंध में संभवतः पहले ही जांच हो चुकी है। तो आवास आवंटन में कितनी रिक्तियां हैं उसको देखते हुए आगे ज़रूर निर्णय लिया जाएगा। बाकी उनसे ये भी जानकारी ली गई कि पेंशन उनको मिल रही है, उनके पास एक ट्राईसाइकिल है, उनके द्वारा बताया गया है, और दिव्यांगजन विकास अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने ये सब डिस्कशन हुआ। तो और भी अन्य जो योजनाएं हैं जिससे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए भी यहाँ पर CDO साहब, SDM साहब को कह दिया गया। हाँ, लगातार देखिए, राजस्व की जो समस्याएं हैं उनका तेजी से निस्तारण करने के लिए शासन के भी निर्देश हैं। इसमें जो राजस्व बाध हैं उनका भी निस्तारण जितनी तेजी से हम करते जाएंगे उतनी तेजी से ये समस्याएं रिजॉल्व होती जाएंगी। तो राजस्व बातों का निस्तारण तेजी से हो, जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं जो मौके पर सरसरी तौर पर या मौके पर राजस्व और पुलिस विभाग की टीम जाकर
इजीली रिजॉल्व कर सकती हैं, लोगों को लाभ पहुंचा सकती हैं, उनको भी निस्तारण तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को आजमगढ़ महोत्सव के हेल्दी बेबी शो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार, अपर चिकित्सा अधिकारी उमा शरण, बच्चों के डॉक्टर दीपक पांडे, महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित सिंह ने बच्चों का परीक्षण किया। इस अवसर पर आयोजक समिति की अनामिका पालीवाल एवं डॉक्टर अलका सिंह भी उपस्थित थी। आजमगढ़ महोत्सव में आज दिनांक 21 तारीख को यहाँ हेल्दी बेबी शो का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मेन हेल्थ डिपार्टमेंट और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सीएमओ साहब डॉक्टर अशोक कुमार डॉक्टर और अपर मुख्य अधिकारी यूएस नारायण पांडे जी, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर दीपक पांडे और ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो हैं डॉक्टर सुमित सिंह ने जज का काम किया है। और यहाँ पर बहुत सारी समाज महिला एवं बाल विकास से जो परियोजना से जो महिलाएं आए हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है और उन्हें बच्चों का बहुत अच्छे से वजन लेना, ऊंचाई लेना, ये अब तक 60 बच्चों का हो चुका है और अभी कार्यक्रम आगे जारी है। मेरे ख्याल से ये शायद 75 तक पहुँचेगा। 150 बच्चों का हेल्थ चेकअप चल रहा है और जिसमें सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ के अलावा 8 कंसोलेशन प्राइज़, सांत्वना पुरस्कार के अलावा हर बच्चे को प्रतिभाग करने के लिए गिफ्ट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ दी। प्रतियोगिता में बेबी रिथाना त्रिपाठी ने प्रथम स्थान, अर्श सिंह, कुंज मिश्रा एवं इरा प्रसून ने द्वितीय और आरव पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्वस्थ बच्चे की पहचान करने के लिए प्रत्येक बच्चे का वजन एवं लंबाई की माप, उम्र के अनुसार बच्चों को लगने वाले जरूरी टीका लगा है या नहीं। 6 महीने तक माँ का दूध पिए, 6 महीने के बाद उसको कटोरी करना, ताकि आपके बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा न रहे। और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो बच्चे सही विकास करेंगे। दूसरा एक बड़ा ऑब्जर्वेशन जो हमारा इन बच्चों में था कि ये सारे बच्चे मोबाइल प्रेमी हो गए और मोबाइल आज के ज़माने में जानलेवा है मानसिक विकास को लेकर के। क्योंकि बच्चे अभी जब हम लोग अपने ओपीडी में भी देखते हैं कि ढेर सारे बच्चे 3 साल 4 साल के हैं, 2 साल के हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। वो उसके पीछे केवल और केवल एक रीजन है, गैजेट्स। मोबाइल टीवी का यूज जो रिकमेंडेड है वो 2 साल तक तो एकदम नहीं है। उसके बाद आप मैक्सिमम 1 आवर दे सकते हैं मोबाइल और टीवी मिला के। इससे आपके बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होगा और बाधित नहीं होगा। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ समेत अन्य आवश्यक जानकारी ली गई। आज ये आजमगढ़ महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया था। इसमें बच्चों के विकास को जांचना था, बच्चों के पोषण को जांचना था, बच्चों के टीकाकरण का स्टेटस जानना था। जो बच्चे हमारे इन सब में अच्छे पाए गए उनको पुरस्कृत किया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से। और बाकी सब बच्चे जो पार्टिसिपेट किए उनको जो सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बच्चों के माता पिताओं को भी जानकारी दी गई कैसे बच्चों की जो है देखभाल करें, कैसे उनके पोषण का ध्यान रखें, किसी बच्चे को कुपोषण न हो, किसी बच्चे को कोई बीमारी न हो, इसलिए टीकाकरण जरूर कराएं। समाज सेवा, सृजन, आंदोलन और संघर्ष की बड़ी इबारत लिखने वाले संगठन भारत रक्षा दल ने शनिवार को अपना स्थापना दिवस स्थानीय नेहरू हाल सभागार में बड़ी धूमधाम से इस संकल्प के साथ मनाया कि अब हम लोग अपने अन्य कार्यक्रमों को करने के साथ साथ चुनाव में दारू, मुर्गा, पैसा लालच देकर चुनाव जीतने वालों के सपनों को मिट्टी में मिला देंगे, ताकि व्यवस्था में सुधार हो और गरीब का बेटा भी चुनावी भागीदारी कर सके। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के उपरांत संगठन के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजीव पांडे के उद्घाटन भाषण से हुआ। इस समारोह में भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रमों, आंदोलन और संघर्ष पर चर्चा करते हुए उनकी समीक्षा कर संगठन के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने दल के कार्यक्रमों में विशेष भूमिका निभाई। इसमें लावारिस मृतकों के दाह संस्कार में विशेष समय देने वाले जावेद अंसारी, डॉक्टर धीर श्रीवास्तव, पप्पू कुमार व हरेंद्र यादव को सम्मानित किया गया। वहीं कैंटीन संचालन में लगे जितेंद्र मौर्य, प्रदीप कुमार, हिमांशु सिंह तथा साफ सफाई कार्यक्रम हेतु नसीम अहमद, आर के गुप्ता,
अनिल कुमार, मनोहर प्रसाद, दीपक जायसवाल तथा संगठन विस्तार व टीम गठन में विशेष योगदान देने वालों में सुशील श्रीवास्तव, मोहम्मद अहमद शेख के सम्मान के साथ संगठन में अन्य विशेष भूमिका निभाने वालों में अपने 125 पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका अभिनंदन भी किया। इसी कार्यक्रम में कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि हम भारत रक्षा दल को हमेशा ही सहयोग देते रहते हैं और उनके कार्यक्रम में हमें आते रहते हैं और आगे आते रहेंगे। नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा, जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू और अध्यक्ष राजेश अस्थाना, जसलीन कुमार, रवि प्रकाश, शिवानी सिंह आदि लोगों में संबोधित किया। इस अवसर पर अतुल श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार, आलोक शर्मा, दुर्गेश श्रीवास्तव, द्वारकाधीश पांडे आदि कार्यकर्ताओं के सहित नगर के कार्यकर्ता तथा जिला और ब्लॉक और तहसीलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने किया। भारत रक्षा दल की स्थापना भी अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई। उसमें भ्रष्ट राजनीति को देखते हुए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है कि पूरी व्यवस्था हमारी राजनीति से चल रही है और जहां तक शोषण और भ्रष्टाचार का मामला है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कुल मिला जुला के जनता की अगर भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, जो पीड़ित है उसी को जगाएंगे तो कुछ न कुछ मसला हल निकल पाएगा। इसीलिए हम लोग हर साल लगभग 27 साल हो गए हम लोगों को पढ़ाई के दिनों से ये काम कर रहे हैं। और एक तो आज इस समय हम लोग समाज में बड़ा स्थान बना लिए हैं और आने वाले समय में 2-4 मुद्दे हमारे हैं। अभी 2026 में चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वगैरह का। इसमें दारू, मुर्गा, साड़ी नोट बांटने वाले की जमानत जब्त कराने का अभियान और उत्तर प्रदेश से दारू की बिक्री बंद हो का आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। और बाकी जो एज इट इज चलती रहेंगी, सेवा का कार्य, रचना का कार्य, कोई गरीबों की मजबूरों की मदद करेंगे और जो भी जिस लायक हो उसकी पात्रता को हम लोग पूरा सम्मान देंगे। और एक काम और नई घोषणा करी हम लोग, जो दूल्हे ससुराल में उनको सूट चाहिए, भारत रक्षा दल दूल्हों को सूट भी देगा जिनके पास ससुराल जाने के लिए सूट की व्यवस्था नहीं होगी। आज से हम लोग घोषणा कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। पूरे जिले में अगर किसी की बेटी के बाप को अगर लग रहा है उसका दामाद सूट मांग रहा है तो वो न दे, भारत रक्षा दल को बताएं। आजमगढ़ महोत्सव के तीसरे दिन का पहला सत्र नाट्य मंचन के नाम रहा। हरिऔध कला केंद्र में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक बूढ़ी काकी ने एक बार दर्शकों को रुलाया तो आखिर में सुखद संदेश भी दे गया। बूढ़ी काकी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की वह कालजयी कृति है जिसे जब भी पढ़ा जाए आंखें छलक ही पड़ती है। बूढ़ी काकी ने अपना सारा यौवन श्रम करते ही निकाल दिया। अपने भतीजे बुद्धिराम और उसकी पत्नी को अपनी संतान की तरह यह सोचकर प्यार दिया कि वही दोनों बुढ़ापे में संतान का सुख देंगे, लेकिन समाज में स्वार्थी लोगों की कोई कमी नहीं। वही भतीजा जिसके नाम बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी, उसके ही घर में काकी के लिए खाने के लाले पड़ गए। बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक के अवसर पर जब घर में काकी की पसंद के सारे पकवान बने और गांव भर ने छक कर खाया, सारे वातावरण में घी और मसाले की सुगंध भर गई। ऐसे में काकी अपने सामने पकवान भरी थाली आने के इंतजार में बैठी रही। कोई उसे पूछने नहीं आया। सारे मेहमान खाकर चले गए और काकी भूख से दोहरी होती बैठी रही। आखिर सब्र का बांध टूट गया। देर रात गए काकी लाठी के सहारे कोठरी से सरकती हुई आंगन में पहुंची और जूठी पत्तल चाटने लगी। यह दृश्य जब रूपा ने देखा तो उसका कलेजा फट गया। रोती हुई रूपा झटपट पकवानों से भरी थाली लेकर आई और काकी बिना किसी शिकवा शिकायत के नन्हे बच्चों की तरह अपने पसंदीदा पकवानों पर टूट पड़ी। सारा तिरस्कार भूलकर पकवान का आनंद लेने में मगन हो गई। रोम रोम से आशीष देने लगी। बुद्धिराम और रूपा प्रार्थना करते रहे कि भगवान उनके अपराध को क्षमा करें। नाटक में प्रेमचंद के ग्रामीण जीवन की यह कहानी बिल्कुल आधुनिक ढंग से प्रस्तुत की गई, जिसका पूरा श्रेय कल्पनाशील और निर्देशक अभिषेक पंडित को जाता है। नाटक का सबसे मजबूत पक्ष उसका संगीत रहा, जिसे मध्य प्रदेश नाटक विद्यालय भोपाल से प्रशिक्षित शशिकांत कुमार ने प्रस्तुत किया। अभिनेताओं के सधे हुए अभिनय ने दर्शकों को हंसने और रोने को विवश कर दिया। मंच पर मुख्य अभिनेता के रूप में ममता पंडित,
डॉक्टर अलका सिंह, अंगद कश्यप, संदीप कुमार, सूरज यादव ने अपने शानदार अभिनय से पूरी कहानी को जीवंत कर दिया। नाटक का संगीत लोक धुनों और कबीर वाणी पर आधारित और काफी कर्णप्रिय रही। मंच पर सत्यम कुमार, शिवम कुमार, नेहा कुमारी, सुमन, अनिल कुमार, गोपाल मिश्रा, गोपाल चौहान, रोशन पांडे, हर्ष कुमार, विशाल कुमार ने कोरस के रूप में शानदार गायन का प्रदर्शन किया। पार्श्व मंच अमित गौर, विवेक पांडे, सुधीर ने बखूबी संभाला। और कोई चेष्टा शेष न थी और न ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जब हमें कह जाता अथवा उनका भी तो उन्हें रोने लगती थी। दारू वो होकर क्या करते? अब एक भतीजे के सिवा उनका कोई दूसरा न था। उसी खातिर खाए वे सब सभाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को भर पेट भोजन दी। अब इसमें उनके भतीजे वीरान का अपराध था, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोस पर आज न आए, रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर वो ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना करती थी जितना बुधिराम की हरमन साहब। बुधिराम को कभी थोड़ा मानुष बना रहे, यदि मौखिक आश्वासन और की सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो आजमगढ़ जिले के रानी सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव निवासी हरिशंकर ने भूमि विवाद को लेकर शनिवार को तहसील दिवस के मौके पर एसपी के नाम शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता हरिशंकर ने आरोप लगाया कि उसकी भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और उसे मारपीट कर घायल कर दिया है और जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं इसकी शिकायत जब उसने स्थानीय थाने में किया तो पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। हरिशंकर ने इस मामले में शिकायती पत्र देते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके और उसे और उसके परिवार को न्याय मिल सके। यही है कि वो जमीन मेरा नौकरी बहुत पहले का कब्जा किए थे सर। वो जमीन जब तोड़े तो मैं उस जमीन में अपना नौकरी मांग रहा था, ये बेच दिए दूसरे को जमीन। कौन कब्जा किया था? वो महेंद्र राम कब्जा किए थे सर। अच्छा, क्या लगते हैं वो कुछ नहीं, पड़ोसी हैं। फिर वो कब्जा किए थे, वो बेच दिए दूसरे की जमीन। वो जमीन लिए तो जब वो घर बनवाने गए तो मैं उनसे कहा कि नौकरी छोड़ कर बनवाइए, तो भी वो ज़मीन को रोक दिए। फिर उसके बाद वो मिल कर सबसे फिर जाके वो ज़बरदस्ती वहाँ बनाने लगे। कौन बनाने? उमेश मास्टर। और उसके बाद मैं आया था, गया वहाँ, तो उसके पहले मैं गया तो तब वो लोग ज़मीन उन गिरा के हमको मारने लगे। उमेश मारे, उमेश की कम से कम 20 आदमी वहाँ थे सर मौके पे खड़े। वो सब लाठी, वहीं कड़िया बल्ली की दुकान है, वहाँ से कड़िया उठाए लोग, उस कड़िया से धौड़ा धौड़ा कर हमको मारने लगे। मारे कि मैं ब्लॉक पे आया, ब्लॉक पे आया तो 100 नंबर आई, तो 100 नंबर मुझे ही लेके थाने पे चल रही थी। हाँ, कह रही थी तुम ही उसकी दीवार गिराए, तुम ही उसकी दीवार गिराए। और वो जो लोग मारे, मैं अपने यहाँ पर आया, कोई काम नहीं हुआ तो मैं चला गया घर गया तो मैं सुबह आया हूँ यहाँ सर। क्या हाँ, चाहते हैं? वही चाहता हूँ कि मेरा वो हो जाए, मेरी ज़मीन मुझे मिल जाए, और क्या करना चाहता हूँ। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए
ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।